गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिया। आज का जो टॉपिक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। CMR 2017 में फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म को रटना पड़ता है, लेकिन मैं आज कुछ ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में एक बार चला जाएगा तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक जो है इस प्रकार मैं बताऊंगा, देखते रहिए और ध्यान से सुनिए, कहीं भी वीडियो स्किप नहीं करना। और ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में क्या क्या रहता है वो भी बताऊंगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीएल के एग्जाम में पूछ दिया गया था कि शॉर्ट फायरर के फॉर्म में क्या क्या रहता है। तो हो सकता है इस फॉर्म 2 में पूछ देगा क्या क्या है ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और मेरे टेलीग्राम में जुड़े। वहाँ पर MCQ क्यूज स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पर डेली MCQ टेस्ट हो रहा है। तो आप CCL या WCL की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा है, प्रपत्र का नाम, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, यानी फॉर्म का नाम है। ठीक है, फॉर्म नेम। तो पहला जो हमारा फॉर्म जो CMR 2017 में दिया है, फॉर्म 1A, याद रखिएगा 1 से स्टार्ट है, लेकिन 1A सब डिवाइडेड में किया गया है। तो इसको याद कैसे रखना है, सबसे पहले आप सोचिए कि माइंस खुलता है। माइंस क्या होता है, ओपन होता है। तो फॉर्म 1A में याद रखना है कि हमने अभी माइंड खोला है, माइंस को खोल दिए। अब फॉर्म 1 में हम इसका नोटिस भेजेंगे। किसको किसको भेजना रहता है अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, बस फॉर्म को याद करवा रहा हूँ, है ना। उसको अगर चाहिए अलग से वीडियो पूरा डिटेल में किसको भेजना है कितने दिनों के अंदर, तो हमको कमेंट करके बताइएगा, उसका भी अलग से मैं डाल दूँगा। तो अब हमारा माइंस खुल गया है। ठीक है, फॉर्म 1A याद हो गया होगा, एकदम रट लीजिए। माइंस हमारा खुल गया है। उसके बाद 1B आता है। माइंस खुलने के बाद क्या होता है, बंद भी हो सकता है। तो बंद होने की कंडीशन में फिर से खोला जा सकता है। माइंस खोले, उसके बाद पुनः खोले, रीओपन, पहले माइंड ओपनिंग, उसके बाद सेकेंड में रीओपनिंग। ठीक है, तो क्लियर है। 1C में क्या होगा, बंद प्रयत्न करने की सूचना। फिर से हम खोले माइंस, उसके बाद किसी कारणवश, क्योंकि माइंस पहले से बंद था, फिर से हम खोले तो फिर से कुछ ना कुछ हो गया है माइंस में, जिसके कारण हमें बंद करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारा माइंस 1C फॉर्म है, जिसमें बंद करने की सूचना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका माइंस बंद कर रहे हैं तो आपका माइंस 10 दिन चलाएं, 20 दिन चलाएं, 30 दिन चलाएं, 40 दिन चलाएं, 40 दिन के बाद चलाएं, उसके बाद बंद किए। तो फॉर्म 1D में वही दिया गया, स्थगित करने की सूचना, है ना। आपका माइंस इतना दिन से बंद है, उसका सूचना देना पड़ता है। 60 दिनों से अगर बंद है आपका माइंस, उसके बाद आपको सूचना देना पड़ता है। तो अब देखिए इसमें टेक्निक क्या है, याद हो गया। एक यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्म 1A, 1B, 1C और 1D में क्या है। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि माइंस अभी हम खोले किसी कारणवश से बंद कर दिए, उसके बाद फिर हम खोले 1B में, फिर खोले 1C में हमारा क्या, फिर खोले। तो क्योंकि बंद क्या हुआ माइंस था हमारा, तो कुछ प्रॉब्लम होने के कारण फिर से बंद करना पड़ा हमें। खोलने के बाद फिर बंद हुआ। बंद करने के लिए हमारा कुछ दिन तक माइंस चला, तो वो कुछ दिन के लिए स्थगित हुआ। तो स्थगित वाला 1D में, तो 1 का फॉर्म जो है क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं फॉर्म 2 में। इसका क्या टेक्निक है, आराम से देखिए और ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक बार रख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। तो उसके बाद क्या है, खान का नाम में परिवर्तन की सूचना, यानी माइंस का जो नाम है, मान के चलते हैं BCCL है या CCCL, तो उसका नाम करके हम लिख देते हैं। ऐसी BCCL को लिख देते हैं BBL। ठीक है, तो वही बात हो रहा है, खान का नाम में परिवर्तन। तो अब हमारा माइंस चालू हुआ, बंद हुआ, स्थगित हुआ, फॉर्म 1 में ही समाप्त हो गया। 2A आया।
2A में हमारा सबसे पहले सोच लीजिए कि मेरा माइंस है, ये सब स्थगित हुआ, बंद हुआ, अब ओनर चेंज हो गया है तो हम अपना चेंज करेंगे, माइंस का नाम अपने नाम से लेंगे। तो फॉर्म 2A शुरुआत होता है खान का नाम से, ठीक है। उसके बाद बी, फॉर्म 2B में देखिए, हम अगर खान चेंज किए तो मालिक का नाम भी चेंज होगा ना, तो फॉर्म 2B है ना, खान का नाम चेंज हुआ, अब मालिक का नाम चेंज हुआ, तो कौन सा, फॉर्म 2B में। अब 2C में कैसे याद रखना है कि स्वामी, अधिकर्ता यानी कि ओनर, इंजीनियर और ओनर के पते में परिवर्तन। अब जो है कि मालिक चेंज हुआ तो मालिक का पता भी चेंज होगा, है ना। तो इस तरह से तीसरा वाला को याद रखना है। तो कौन सा है ये, फॉर्म 2C। और उसके बाद D आता है, फॉर्म 2D। इतना होने के बाद अब हमारा माइंस हम चला रहे हैं, तो पुराने जो अधिकारी सब थे उस सबको हम लोग हटा दे, अपना मर्जी से अपने हिसाब से हम लोग नियुक्ति करेंगे। तो अपॉइंटमेंट है इसमें, अभिकर्ता, प्रबंधक आदि नियुक्ति की सूचना, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑनर, इंजीनियर और भी एक्सेट्रा में जिसका भी अपॉइंटमेंट करते हैं, फॉर्म 2D में नोटिस जाएगा। तो इस तरह से हमारा किस तरह से इजी हो गया याद करना। खान का नाम चेंज हुआ, उसके बाद मालिक के नाम चेंज किए, दूसरा आदमी मालिक बना, उसका एड्रेस चेंज हुआ मालिक का, उसके बाद फिर नियुक्ति किए। और फॉर्म 2E भी है, उसमें क्या है, उसका टेक्निक क्या हो जाएगा कि पहले फॉर्म में ले आते हैं नीचे, फिर बताते हैं आपको। देख पा रहे हैं फॉर्म 2E है ना, अपॉइंटमेंट हुआ था 2D में, 2E में। उसके बाद अपॉइंटमेंट करने के बाद हम लोग उसको लात मार के निकाल दिए, यानी टर्मिनेट कर दिए, है ना। होता है ना कि प्राइवेट कंपनियां क्या करती है, अच्छे से काम नहीं कर रही है या कम सैलरी में कोई मिल जाता है तो क्या करता है, लात मार देता है वर्कर सबको, यानी कि निकाल देता है। तो फॉर्म 2E तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि मेरा टेक्निक आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो फॉर्म 2E खत्म हो गया। उसके बाद फॉर्म 3 में क्या है, अब हमारा माइंस चलने लगा है तो एनुअल रिटर्न भेजना पड़ता है, हर साल भेजा जाता है, 1 ईयर बिफोर 1 फरवरी, ठीक है। तो फॉर्म 3 में वार्षिक विवरण यानी एनुअल रिटर्न। फॉर्म 3 तक आपका टेक्निक बता दिया। अब फॉर्म 4A में जानिए कि वार्षिक विवरण में हमें क्या क्या भेजना रहता है। कोई दुर्घटना हुआ वो भेजना रहता है, और भी कुछ भेजना रहता है, तो उस सबको याद नहीं रखना, दुर्घटना याद रखना। फॉर्म A में दुर्घटना स्टार्ट हो जाता है, तो दुर्घटना, खतरनाक घटना की सूचना फॉर्म A में होगा, यानी एक्सीडेंट और डेंजरस अकरेंस का जो सूचना है फॉर्म A में। फॉर्म 4B में क्या है, अब हमारा दुर्घटना घटा है तो कुछ तो हुआ ही होगा ना, जान माल का नुकसान, तो उसमें घायल मृतक व्यक्तियों का विवरण भेजा जाता है, ठीक है। यानी में कौन सा व्यक्ति घायल, कोई मर गया है तो उसका विवरण फॉर्म B में। उसके बाद कोई व्यक्ति बच गया होगा तो फॉर्म C में उसका डाटा रहता है कि अब वो तकलीफ में था, उसे चोट लगी थी या कुछ और हुआ था, लेकिन अब वो ड्यूटी में आ चुका है। तो देख रहे गाइस, फॉर्म 1 और B और C तीनों कैसे क्लियर होता है। पहले दुर्घटना हुआ, उसके बाद कुछ लोग मर गए या कुछ घायल हुए, उसका नोटिस भेजना है। उसके बाद कुछ लोग जो बच गए हैं भगवान की कृपा के कारण, वो वापस लौट के ड्यूटी में आ गए हैं, तो उसमें फॉर्म C होगा। तो कितना ईजी है याद रखना, ठीक है। उसके बाद फॉर्म 5 में आते हैं, फॉर्म 4 खत्म। फॉर्म 5 में क्या है, खान अधिनियम की धारा 25 के तहत अधिसूचना बीमारी की सूचना है। तो फॉर्म 5 यही पूरा नोटिफाइड डिजीज जो हमारे हैं ना, न्यूमोनिकिसिस, सेलियोसिस, एस्बेस्टोसिस और भी है, न्यूरोशेयरिंग लॉस, लगभग 7-8 है, तो उसका सूचना फॉर्म 5 में दिया जाता है। तो अब इसका टेक्निक क्या है याद रखना कि ड्यूटी में आदमी तो लौटा, लेकिन उसके अंदर कोई बीमारी पड़ना पड़ा जो कुछ दिनों के बाद में पता चलता है, तो ये टेक्निक हमारा यहाँ से आगे बढ़ता है। तो क्या है, नोटिफाइड डिजीज है फॉर्म 5 में। तो फॉर्म 6 अब चलते हैं, क्या है फॉर्म 6 में, नोटिफाइड डिजीज वहाँ तक खत्म हो गया। निरीक्षण के दौरान उल्लंघनों का दर्शाना, यानी कि जब DJMS आती है माइंस में
तो बहुत सारे उल्लंघन किए रहते हैं माइंस में, रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलाते हैं, तो जो भी उल्लंघन है उसी में दर्शाया जाएगा। तो फॉर्म 6 डिफरेंट है, फॉर्म 5 तक तो क्लियर हो गया हो। फॉर्म 6 में याद रखिए कि हमारा इंस्पेक्शन के दौरान जो भी उल्लंघन पाए गए वो दर्शाया जाता है फॉर्म 6 में। ये सारे फॉर्म में एक करके दिखाऊंगा, देखिए क्या क्या है। फॉर्म 7 क्या है, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट, प्रबंधक का कार्यभार रिपोर्ट। जब मैनेजर चेंज होता है ना तो अपना चार्ज रिपोर्ट लेके जाता है नया मैनेजर। तो इस तरह से आपका टेक्निक है मेरा याद करवाने का, उम्मीद होगा आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अब चलिए फॉर्म देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म में आप देख लीजिए क्या क्या लिखा रहता है। तो हमारा फॉर्म 1A आ गया है। क्या क्या लिखा है इसमें, खोलने की सूचना, हेडलाइन है, प्रेषक दिया हुआ है, स्वामी या प्रबंधक का नाम यहाँ लिखाएगा, डाक का पता, यानी कि आपका अस्थाई पता या पर्चाचार पता दोनों सेम होगा, यानी परमानेंट और टेम्पररी, तो वही लिखा है। लेकिन यहाँ पे डाक का पता दिया हुआ, अगर दोनों अलग अलग है तो वहाँ पर क्या लिखाएगा, टेम्पररी पता। उसके बाद जिला, इस जिले में स्थित है, राज्य, पिन कोड, यानी कि पूरा का पूरा एड्रेस है इस पेज में। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद गाइस इसमें लिखा गया है, जैसे कि आवेदन लिखा जाता है, सेवा में मुख्य खान निरीक्षक, क्षेत्रीय खान निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट, तीनों को भेजा जाता है जो कि नोटिस, तो एक ही में बनाएगा और एक ही में साइन करके तीनों का अलग अलग कॉपी करके भेज देगा। तो महोदय करके लिखा जाता है। उसके बाद संबंध, खान, अपना खान का नाम, ऑनर का नाम, खान की स्थिति, आदेश, लीज नंबर, जो लीज मिला हुआ है कहाँ पर स्थित है, उसका डाकघर कहाँ है, थाना, सब डिवीजन, तो इस तरह का एड्रेस भी दिया हुआ है नेक्स्ट में। रेलवे स्टेशन, जिला जो भी है, खान कोड, उसके बाद स्वामी अभिकर्ता प्रबंधक का विवरण, यानी कि ओनर और अभिकर्ता और प्रबंधक तीनों का विवरण यहाँ पर इस तरह का देना है, नाम, पता, पिता का नाम दिया हुआ, आधार नंबर, ये सब डिटेल दे के भेजा जाता है। उसके बाद देखिए क्या क्या लिया, खान जिस तिथि को खोलने की इच्छा हो, यानी खान खोल रहे हैं तो आपका लिखा जाना चाहिए कि हम इस दिन खोल रहे हैं, तो वो डेट डालना है। इस प्रकार से इसका फॉर्मेट है, आप खुद भी इसका जानकारी ले सकते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा फोकस करके निकाल देते हैं। फॉर्म भी खोलने की, पुनः खोलने की सूचना, तो उसमें क्या रहेगा, देखिए क्या क्या है। प्रेषक में सब सेम है, सेवा में आपका सेम रहेगा तीनों को। इसके बाद खान का नाम, लीज नंबर सेम है, सर्व पहचान संख्या, खान का कोड, सब खान का अपना अपना कोड होता है, इस प्रकार है। सेम डाटा है 1A बी में। फॉर्म 1C में देखते क्या है, यहाँ ऊपर में सेम है, तीनों को भेजना है। बंद होने की उसके विवरण दे, विवरण है जो सा माइंस बंद हुआ है उसका, फिर स्वामी हुमाई के जो सबका डिटेल भेजना पड़ता है, तारीख में कब बंद हुआ है वो तारीख। 1D देखिए ऊपर का देखिए सेम है, उसके बाद ये भी सेम है, किसको किसको भेजना है, महोदय करके लिखा हुआ है, डाकघर पता, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है लास्ट में, बाकी सब एक जैसा फॉर्मेट है। और 2A में देखिए खान के नाम में परिवर्तन, तो किसको भेजा जाता है, दो ही लोगों को भेजा दिया है, रीजनल और चीफ, क्षेत्रीय खान निरीक्षक और मूल। तो गाइस इस तरह से फॉर्म है। मैं फिलहाल वीडियो को यहीं तक रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा और मैं वैसा टॉपिक बनाना नहीं चाहता तो इंटरेस्ट ना हो। तो अगर चाहते पूरा का पूरा फॉर्म देखना तो कमेंट कीजिएगा और मेरे टेलीग्राम लिंक में जुड़िए, मैं PDF डाल दूँगा टेलीग्राम लिंक में, तो आप लोग देख लीजिएगा।
और कैसा वीडियो लगा आपको, कैसा टेक्निक था मेरा शॉर्टकट ट्रिक बताइए कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।